स्पेशल आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। भारतीय इतिहास के सबसे पुराने गणतंत्र की पहचान वाले वैशाली में इस बार लोकसभा चुनाव का मुकाबला दिलचस्प है। एनडीए प्रत्याशी वीणा देवी और बाहुबली मुन्ना शुक्ला के बीच लड़ाई है। वैशाली लोकसभा सीट पर एक तरफ एनडीए उम्मीदवार वीणा देवी हैं, तो वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन प्रत्याशी मुन्ना शुक्ला। वीणा देवी एलजेपी के टिकट पर चुनावी मैदान में है, तो मुन्ना शुक्ला आरजेडी के टिकट पर जीत का दावा ठोक रहे हैं। वीणा देवी गांव-गांव घूमकर वोटरों से मिल रही हैं और केंद्र सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों से मिलकर उनसे वोट की अपील कर रही हैं। हम ही आवाज उठाए जो आज दूसरा आप लोग को दीजिए अपना मैटर। सारे स्कूल के जितने भी आंगनबाड़ी या चाहे जो खाना बनाने के सब दीदी मिल के बिना दीदी हम लोग के साथ वहीं मुन्ना शुक्ला नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं और महागठबंधन के पक्ष में चुनावी माहौल का दावा कर रहे हैं। जा रहे हैं तो मुद्दा जो है मुद्दा तो हर समय जनता के कहना रहता है विकास। तो विकास तो बहुत मोदी जी ने किए हैं, हम लोग किए हैं, सब लोग मिल के। ज़्यादातर मुद्दा यही है जो महिला लोग हैं, हम लोग मिले हैं, पूछे हैं जो आपको अनाज मिल रहा है तो हाँ मिल रहा है, घर मिला तो मिला, वृद्धा पेंशन मिल रहा है तो सब मिल रहा है। मोदी जी ने बहुत सारे काम इस गरीब योजना के लिए किए हैं। चुनाव प्रचार कर रहे हैं। वैशाली के फिजा में इनकलाब दिख रहा है, वैशाली के फिजा में इनकलाब दिख रहा है। बीजेपी तो कह रहे हैं कि अब की पार 400 पार और बिहार में 40 के 40। ये सब अब भूल जाइए, इसको जुमला समझ लीजिए। ये सब होने वाला नहीं, ये सब नहीं होने वाला। मैं अभी कह रही थी वोट का ट्रेंड आप ही लोगों के माध्यम से मैं जो देखा हूँ उस वोट के ट्रेंड में संभव ही नहीं है 200 तो पूरेगा नहीं, 400 की बात कर रहे हैं। चुनावी मैदान में वीणा देवी और मुन्ना शुक्ला इसके पहले भी आमने सामने आ चुके हैं। इस बार वैशाली की धरती पर दोनों एक बार फिर से एक दूसरे के लिए चुनौती बने हुए हैं। हालांकि दोनों ही उम्मीदवार एक दूसरे को अपने लिए चुनौती नहीं मानते। वीणा देवी मोदी लहर में 400 पार का दावा कर रही हैं, तो मुन्ना शुक्ला वोटिंग ट्रेंड का हवाला देकर ये कह रहे हैं कि बीजेपी इस बार 200 पार भी नहीं जा पाएगी। हम अपने सामने किसी को विरोधी नहीं मानते हैं, किसी से हमको लड़ाई भी नहीं है। यहाँ एक तरफ विकास का जीत होगा, विकास के लिए वोट हो रहा है, हमको कोई चुनौती नहीं है किसी से। वीणा देवी को कितना बड़ा चुनौती मानते हैं? तो कहे आपको कि जो समर्थन देख रहे हैं, जो महसूस कर रहे हैं, मेरे सामने वैशाली में कोई चुनौती नहीं है, कोई चुनौती नहीं है। हो न हो कहीं वैशाली एक तरफा न हो जाए। इससे पहले भी आप चुनाव लड़े हैं उनके परिवार के लोगों से? उनके परिवार से लोगों से नहीं लड़े हैं, उन्हीं से लड़े हैं। लालगंज में हम उन्हीं से लड़े हैं। लालगंज में लड़ी थी, वहाँ से हार के आई थी। उनके परिवार से नहीं, मैं किसी चुनाव लड़ा, तो इसलिए कोई नई बात नहीं है। यूं तो बिहार की वैशाली लोकसभा सीट लंबे समय तक आरजेडी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह का सियासी गढ़ रही है, लेकिन 2014 में मोदी लहर में रघुवंश प्रसाद सिंह भी अपनी सीट नहीं बचा पाए थे। मुन्ना शुक्ला की पत्नी ने भी बतौर निर्दलीय उम्मीदवार इस सीट से 2014 में किस्मत आजमाई थी, लेकिन वो तीसरे नंबर पर रही। इधर पिछले 10 साल से वैशाली की सीट पर एनडीए का कब्जा है। 2014 में इस सीट पर एलजेपी के रामा किशोर सिंह ने 33% वोट हासिल कर जीत दर्ज की थी, जबकि 2019 में एलजेपी के टिकट पर वीणा देवी ने 59.9% वोट के साथ धमाकेदार जीत हासिल की थी। यही वजह है कि इस बार भी वीणा देवी को पूरा भरोसा है कि मोदी सरकार की योजनाओं और इलाके में हुए विकास कार्यों के चलते जनता उन्हें दोबारा चुनेगी, जबकि मुन्ना शुक्ला को अपने जनाधार गठबंधन दलों के एक मुश्त वोट बैंक के चलते जीत की उम्मीद है। मुन्ना शुक्ला का असली नाम विजय कुमार शुक्ला है। बिहार की लालगंज सीट से मुन्ना शुक्ला 3 बार विधायक रहे हैं। अपने भाई की हत्या का बदला लेने के लिए उन्होंने अपराध की दुनिया में कदम रखा। इलाके में उन्हें बाहुबली नेता के तौर पर जाना जाता है।
हत्या के जुर्म में जेल की सजा काट चुके मुन्ना शुक्ला ने साल 2000 में राजनीति में कदम रखा। बिहार के बाहुबली नेता आनंद मोहन के साथ उनकी नजदीकी जग जाहिर है। मुन्ना शुक्ला ने पहली बार में जेल में रहते हुए विधानसभा का चुनाव लड़ा और भारी वोटों से जीत दर्ज भी की। जेल में रहते हुए उन्होंने अपनी PhD भी की है। वैशाली से चुनावी मैदान में उतरने के बाद एक बार फिर मुन्ना शुक्ला चर्चा में है। अब देखना होगा कि इस बार वैशाली की जनता किसे चुनती है, मीना देवी को या फिर मुन्ना शुक्ला को। सारण लोकसभा की लड़ाई भी काफी दिलचस्प हो गई है। बीजेपी उम्मीदवार राजीव प्रताप रूड़ी की टक्कर लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य से है। सारण के लोगों के मन में क्या है, उनसे बात की है संवाददाता शैलेंद्र ने। लोकसभा चुनाव में सारण की लड़ाई काफी दिलचस्प है। एक ओर भाजपा से राजीव प्रताप रूड़ी हैं, तो दूसरी ओर उन्हें टक्कर देने के लिए लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य मैदान में है। दोनों इस भीषण गर्मी में भी जोर आजमाइश में लगी हैं। जनता के बीच में लगातार ये लोग जो उम्मीदवार हैं वो जा रहे हैं, लेकिन जो वोटर हैं, जो जनता है, उनके मन में क्या चल रहा है, ये हम इन लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। काफी दिलचस्प मुकाबला है आपके यहाँ का। पलड़ा किधर भारी है? हम लोग माननीय सांसद राजीव प्रताप रूड़ी जी के बहुत आभारी हैं कि सैकड़ों काम टोल फ्री के माध्यम से हम लोग फोन करते हैं और सैकड़ों काम ट्रांसफार्मर का हो, रोड का हो, हॉस्पिटल में एडमिट करवाना हो, फोन करने के बाद तुरंत हम लोग को वहाँ से सुविधा मिलता है और हमारा काम है। हम लोग का समर्थन करते हैं, हम लोग को वोट करेंगे, जिताएंगे और माननीय नरेंद्र मोदी जी के हाथ को मजबूत नहीं। जो बचपन से ही शादी के बाद सिंगापुर चली गई हो, जो बिहार के कल्चर कभी रहे नहीं, उनसे उम्मीद नहीं कर सकते कि वहाँ आके वो डेवलपमेंट कर सके बिहार का। वो सिंगापुर रहे ही हैं, वो फिर चुनाव जीतने के बाद भी सिंगापुर ही जाएंगी, यहाँ नहीं रहेंगी वो, ये तो फिक्स है। आदि में खुद पटना का पूरा एजेंसी लूट लिया गया हो, वो क्या विकास करेगी? वो पूरा परिवार रूडी जी से हारे हुए हैं, फिर इस बार भी हारेंगे। नहीं, हमारे सांसद साहब जो है बिल्कुल, हम लोग किसी प्रकार का मदद खोजे हमेशा मिलता है हम लोगों को। हम सब अभी जो वक्त आया है चुनावी वक्त, उसमें हम सब जो है माननीय सांसद का अभिनंदन करते हैं, क्योंकि पिछले 5 सालों में उन्होंने भरपूर साथ निभाया है। कि नहीं भूलेगा भी नहीं। लालू जी का जब राज चलेगा तो कुछ होने वाला नहीं है, जबकि लालू जी के राज में 20 साल मुख्यमंत्री रह चुके। रोड था, आप भी देखे होंगे, रोड था, शीतलपुर सर के अमनौर तक का रोड था, नहीं था, गड्ढा था। मिल रहा है और भाइयों को मिल ही रहा है, भले हमें नहीं मिल रहा है इसलिए कि हम पहले यहाँ रहते नहीं थे, लेकिन शेष जो भाई है उनको मिल रहा है। रूढ़ी जी सांसद चाहे नेता नहीं बने थे, उस समय से देखते देखते आज तक आ गए हैं। कौन नेता है? लालू आई तेजस्वी सब तो हम लोगों के सामने का पैदाइश है। सब लोग तो बदलाव हुआ आपके यहाँ इस क्षेत्र में? बदलाव नहीं होता तो आज ये बस के रोज मर्डर, डकैती, गुंडागर्दी, अपहरण, वो तो शांत जरूर है। उस तो बिल्कुल देखिए, खासतौर पर जब चुनावी माहौल होता है उस समय जो केंद्र की योजनाएं होती हैं, उन योजनाओं के बारे में लोगों के मन में होता है कि वहां तक पहुंचा है, नहीं पहुंचा है। लेकिन कई ऐसे इलाके हैं, खास करके यदि हम सारण की बात करें तो सारण में बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो इस बात से प्रभावित हैं कि उन तक सरकार की योजनाएं पहुंची हैं और उसका उन्हें लाभ भी मिल रहा है। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ शैलेंद्र, न्यूज़ 18 सारण।